श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुफा में जाके ध्यान लगाना ध्यान नहीं है, भीड़ में ध्यान लगाना, जहां चारों तरफ लूटा खसोटी। इसीलिए तो भगवान घर में लाए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यहां 24 घंटे की परीक्षा है। और हम क्या कहते हैं, हमें क्या करें, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारी मजबूरी। कोई मजबूरी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, कोई घर वाला आपको जहर देना चाहे, आग मुंह में डालना चाहे, आप डालने दोगे? बता दो, कोई बता दो, कोई बता दे। आपके मुंह में ये पता हो ये जहर है, आप डालने दोगे? कोई आग आपके मुंह में डालना चाहे, जलता हुआ कोयला, आप डालने दोगे? कितनी परिवार में ममता मोह आसक्ति क्यों ना हो, फिर मजबूरी काहे की है? धोखा दे रहे हो अपने आप को, झूठ बोलते हैं हम लोग। अष्टावक्र जी भागने के पक्ष में नहीं, ना मैं हूं जागने के पक्ष में जरूर हूं। भागना कायरता है, भागने में भय है, और भय से कहां विजय है, ये सूत्र समझो। क्या सूत्र है? संपूर्ण संकल्पों के अंत, संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहां मोह, कहां संसार, कहां ध्यान, कहां मुक्ति। यमुनाचार्य जी क्या कह रहे थे? प्रभु जी मैं आपको समर्पण करने आया हूं। भगवान ने कहा करो अर्पण। अब ठिठक के खड़े हो गए, अर्पण करूं क्या? भगवान कह रहे हैं करते क्यों नहीं? हमें रास्ता दे दिया, यमुनाचार्य जी ने मार्ग बता दिया। अर्पण करने को है क्या? लेकिन वैसे आपसे पूछ के देखो, हम सब मूर्ख, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अपना पता नहीं, मेरे मेरे का खूब पता है। हद है। और कहने को आप और हम लोग बड़े धार्मिक, बड़े धार्मिक हैं। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहां मोह, कहां संसार, कहां ध्यान, कहां मुक्ति। कबीर ने कहा खाऊं पीऊं तो सेवा, उठूं बैठूं तो परिक्रमा। यह अपूर्व वचन है। अष्टावक्र कहते हैं जिसके संपूर्ण संकल्पों का अंत आ गया, जिसके मन में अब संकल्प विकल्प नहीं उठते, जिसके मन में संकल्प विकल्प नहीं उठते, जिसके मन में अब क्या हो क्या ना हो, इस तरह के कोई सपने जाल नहीं बुनते। और हमारे मन में सारा दिन ये जाल बुनते रहते हैं, क्योंकि मन का काम है
मन में लहरें उठती रहती हैं, मन में जंजाल चलता रहता है। जिसके मन में भविष्य की कोई धारणा नहीं पैदा होती, हमारे को तो सारा दिन भविष्य की चिंता लगी रहती है, कल पता नहीं क्या होगा, अगले सेकंड का पता नहीं, कल की चिंता कर रहे हैं। जिसकी कल्पना शांत हो गई, जिसकी स्मृति भी सो गई, जो सिर्फ वर्तमान में जीता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, अब तो आप लोग भी डरने लगे, प्रश्न भी नहीं कर सकते। क्यों? परीक्षा के केंद्र में रहना है, हम एकांत ढूंढ रहे हैं। सबके बीच में ही आपको शांत होना है, जागना है। सारी दुनिया आपको अपनी ओर खींच रही हो, ये लीला आज समझ में आए, इस जन्म में समझ में आए, या अनंत जन्मों के बाद समझ में आए, आएगी एक दिन, यहीं से जागृति होगी। एक महात्मा भरी भीड़ में, बाजार में रुक करके ध्यान लग गया उनका। उनके साथ दूसरा व्यक्ति बोला, अरे सो गए क्या? बोले नहीं नहीं, भगवान की याद में खो गया। उसने कहा, इतने लाउड स्पीकर चल रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं, इतना बढ़िया तुम्हारे बच्चे नाच रहे हैं, और तुम्हारा ध्यान लग गया। ये दुनिया की चकाचौंध ने हम सबको ठगा हुआ है। कई बार सुनते हो कि माया मन की मोहिनी, और हमारा मन माया के चक्कर में, कुचक्र में फंसा हुआ है। हम माया के गुलाम, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम। आपका गुरु मन, आपकी बुद्धि। आप क्या करते हो? जो मेरा मन कहता है। आप क्या खाते हो? जो मेरा मन कहता है। आप कब सोते हो? जब मेरा मन करता है। यानी आप मन के गुलाम हो गए, मन आपका गुलाम नहीं है। भगवान ने आपको नौकर दिया था मन। तो देखिए, आप लोगों ने समझने का प्रयत्न किया होगा कि केकई का संग दोष था, और आप तो आत्मा हो। कितने वर्ष हो गए सुनते सुनते, हे पुण्य आत्माओं, मानते शरीर। हम सबकी बात बता रहा हूं। हो आत्मा, मानते शरीर हो। ये मान चुके कि कभी नहीं मरोगे, फिर कहते हो अब हम मर जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, पता नहीं कब मर जाए। मौका मरेगा, भगवत प्राप्ति का मौका मरेगा, परम पद का मौका पड़ेगा, आनंद की प्राप्ति का मौका मरे। आप नहीं मरोगे। फिर हम जागते क्यों नहीं? आपको जिस दिन अपना पता चलेगा, बहुत हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी। क्यों? आप कभी सोए नहीं हो। ध्यान से सुनो, आत्मा के ऊपर दुख कभी आ नहीं सकता, सूर्य पर अंधकार कभी हावी हो नहीं सकता। लेकिन हम आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर मानकर दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। क्यों? सत्संग सुनते हैं ना, पूजा करते हैं ना, क्या मान के करते हो? स्त्री पुरुष? हाँ, और क्या मान के करेंगे? हम तो ये भी मानते हैं हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है।
ये हमारा ज्ञान है। जिस दिन मैंने कहा ना, महात्मा बुद्ध ने एक दो शब्दों में अप दीपो भव, बस हो गया, काम खत्म। तुम प्रकाशवान हो, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी का शरीर, मुर्दा शरीर, ये तुम्हारे कारण चेतन है। ये जो आंखें देख रही है ना बटेर सी, ये तुम्हारे होने के कारण है। तुम निकले तो आंखें पत्थर की हो जाएंगी। ये कान जिसे कहते हो हम सुनते हैं, ये तुम्हारे कारण सुनते हैं। अभी इसमें से बैटरी निकाल दो, कुछ नहीं करेगा, ये घर वाले भी निकाल के बाहर फूंक देंगे इसे, लेकिन हम अपने को देह मानते रहेंगे। केकई का और मंथरा का प्रसंग इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। अभी कुछ और चर्चा इसके ऊपर करनी पड़ेगी कि जो केकई भगवान राम को इतना प्यार करती थी, वो कुसंग में कैसे आ गई, उस पे कुसंग कैसे हावी हो गया। आप और हम सब लोगों को गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। मिलत का मतलब मिले हुए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं पता नहीं गुरुजी किस दिन मिलेंगे भगवान। जिस दिन तुम्हें स्वयं का पता चल गया, उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। जिस दिन तुम कमल बन गए, अभी सुन के चुके हो, कीचड़ में ही रहोगे। ये परिवार, ये संसार कीचड़ के समान है, पानी के समान है, और आप कमल के समान हो। तो शरीर के रोगों के संदर्भ में देखा जाता है, कुछ लोग रोगी के पास जाते हैं, उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, छूत का रोग। अब अरे तुम्हें कोरोना कैसे हो गया? अरे यार मैं एक दिन ना, मुझे पता नहीं था, मैं चला गया, उसको कोरोना था, उसने बताया नहीं, मुझे भी हो गया। देखिए डॉक्टर भी 4-4 मास्क लगा के, हेलमेट पहन के दूर से देख रहे हैं, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, छूत का रोग ना लग जाए। रोगी के संदर्भ में देखा जाता है, रोगी के पास जाते उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, पर कुछ लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते, और कुछ लोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है, और कुछ लोगों में कम होती है। हम लोग जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, हम बहुत जल्दी ठगे जाते हैं। आज हमारी सगी बहन आई है, अच्छा सगी बहन आई है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। यानी शरीर के संबंध में हम अपने को भूल जाते हैं, कुसंग में अपने को भूल जाते हैं। कुसंग ही माने मानस रोग का केंद्र है, नोट कर लो। अब आप कहेंगे हमारा तो कोई कुसंग नहीं है, बता सब सत्संग हैं, सब आत्मज्ञानी हैं। नहीं वो तो नहीं है, तो क्या है? आप बताइए, 1000 दीपक एक जगह रख दो, वहां अंधकार नहीं आ सकता। एक दीपक भी जल रहा हो तो अंधकार नहीं आ सकता। हम स्वयं प्रकाश होके अपने को प्रकाशवान नहीं मानते, हम पे अंधकार हावी हो जाता है, माया प्रभावित हो जाती है, हमारा मन मोहित हो जाता। कुसंग ही मानस रोग का केंद्र है। परिवार में रहना पाप नहीं है,
कहीं जाना आना पाप नहीं है। मुश्किल तो क्या है, वहां जा करके उन जैसे हो जाते हैं, अपने आप को आत्मज्ञानी नहीं मानते, बंटाधार हो जाते हैं, तुरंत मूर्ख बन जाते हैं। अब मैंने तो आपसे कहा, आपका परिवार में खूब मोह ममता आसक्ति यहां बहुत है, तो कोई जहर देगा ले लोगे? नहीं, वो तो नहीं ले सकते। आप तो रोज ले रहे हो, सारा दिन ले रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये जहर नहीं है, ये हम लोगों को ममता मोह आसक्ति नजर आती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, कुसंग ही मानस रोग का केंद्र है। कुसंग अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण, मानसिक रोग विद्यमान हैं, उनका संग नोट कर लो। कुसंग का मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण, मानसिक रोग विद्यमान है, उनका संग बिगड़ा हुआ है, जो क्रिया के साथ अधिक जुड़े हुए होते हैं। कोई ना कोई कारण है जहां पर वृत्ति क्रियात्मक होती है। हमने क्या क्रियात्मक, हमने अपनी कोख से बच्चा पैदा किया है। अब देखो कैसा अज्ञान है, तुमने पैदा किया है। अगर कुम्हार चाक पे घड़ा बनाए और कहिए मेरे घड़े हैं, मैंने बनाए हैं, आपकी तो बुद्धि काम करती होगी। सोचना, वो मिट्टी बना था कि पानी बना था कि अग्नि बना था? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बना, फिर घड़े उसके कैसे हो गए? भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, भगवान कह रहे हैं सारे मेरे अंश हैं, तुम कहते हो मेरे अंश हैं। ये कुसंग हुआ कि नहीं हुआ? ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? इस जन्म के परिवार को तो आप कहते हो मेरा मेरा, पिछले जन्म के कहां गए? वो सगे नहीं थे उस समय? नहीं थे तो सही, वो सपने से खत्म हो गए। जैसे सपना खत्म हो जाता है, ऐसे वो भी खत्म हो गए। तो ये भी एक दिन सपना सा खत्म हो जाएगा, सपना सा खत्म हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। अब जागने का मौका, जागते नहीं। आप लाख समझाओ, तो जो क्रिया के साथ अधिक जुड़े होते हैं, जहां कर्म के साथ अधिक जुड़े होते हैं, जहां पर क्रिया मूलक होती है, वहां कुसंग का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। एक खून का रिश्ता, मैं कई बार सोचता हूं, ये हमारा ज्ञान है। भगवान भी अंदर हंसता होगा जब हम कहते हैं ये मेरा सगा भाई, मेरी सगी बहन। भगवान कहते हो देखो मैं कब का सगा बैठा हूं इसके अंदर। मुझे तो कहते हैं हम ये वृंदावन से लेके आए थे मूर्ति, ये हमने सोना देके बनवाई थी, हमने चांदी देके गणेश जी बनवाए हैं। यानी जिसको अलग कर नहीं सकते, मैं इनसे अलग कभी होता नहीं, उसे तो बाहर का मानते हैं, और जो इनका कभी बनेगा नहीं, होगा नहीं, उसे अपना मानते हैं। अब क्या करेगा गुरु और क्या करेंगे प्रभु? क्या करेंगे गुरु और प्रभु इसमें बताइए? वो तो आपको जगाना चाहते हैं। जहां कुसंग पर प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है, अपने परिवार के लोगों की बात बड़ी जल्दी जचती है। गुरु जी की बात, भगवान की बात, हाँ भगवान तो मंदिर में रहते हैं, हाँ हमें भगवान से क्या मतलब? गुरु जी अपने घर चले जाते हैं, हमारे गुरु जी से क्या मतलब? आप बताइए, यही अज्ञानता के साथ आपका जीवन कैसे कटेगा?
जहां भावना और विचार की प्रधानता हो वहां कुसंग का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, और कुछ प्रभाव पड़े तो बचने की संभावना है। जहां पर भावना और विचार की प्रधानता हो। कभी आपने कहीं जाने से पहले विचार किया कि मैं वहां जाकर के क्या करूंगा, क्या पाऊंगा? ना ना, अपने परिवार में जाना हो तो काय का विचार करना, वहां तो अपनापन है। बता, भगवान से अपनापन नहीं है। इसलिए मैंने कहा जहां भावना और विचार की प्रधानता हो, पहले भाव से सोचिए, विचार कीजिए, फिर कार्य कीजिए। वहां कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, और कुछ प्रभाव पड़े तो बचने की संभावना रहती है। आप और हम सब लोग कर्म प्रधान हैं, कर्म योनि में हैं, कर्म के बिना रह नहीं सकते। परीक्षा के केंद्र में है, सब परिवार में है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, अब नहीं जागे तो कब जागोगे? नहीं समझ में आ रहा तो जैसे डॉक्टर की बातों को हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी दवा का सेवन करते हैं, ऐसे ही ग्रंथों की बातों को, संत महात्माओं की बातों को, वो आपके मन के रोग को मिटाना चाहते हैं। अब मुश्किल क्या है, हमें शरीर के रोग तो रोग नजर आते हैं, मन के रोग ही नजर नहीं आते। अरे मन के रोगों के कारण ही हमें आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। शरीर को तो भगवत प्राप्ति होती नहीं। 1 मिनट कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कृपा करो